हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपको स्वागत है। आज की इस वीडियो से आपको एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, ऐसी संभावना जरूरी है क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कुछ मैंने समितियों आयोग हैं जो उनको एक साथ कंबाइंड किया हुआ है, रखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस प्री 2024 में आने की मुझे लगता है पूरी संभावना है। अगर नहीं आता तो एक बदकिस्मती है, कोई पेपर तो हम सेट कर नहीं रहे, परंतु मेरे हिसाब से आना एक बनता है क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे समितियां आयोग दी गई हैं, यहाँ पे विषय दिया गया है, फिर ये समितियां आयोग है, फिर ये विषय। ठीक है, यहाँ मतलब दो समितियां ऐसे दो दो तीन तीन करके दी हुई है। देखो, प्रसाद पैनल बहुत कम सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं के लिए है, 2018 में हुआ था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी रिसेंटली है, इसलिए थोड़ा मान सकते हैं इसको। ठीक है, मालेगांव समिति है, प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई की पुनर्स्थिति, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राथमिक बाजार में सुधार किया गया है और यूटीआई की स्थिति को देखा गया है, तो उसके लिए जरूरी है। विमल जलान समिति, ये जरूरी है क्योंकि ये 2018 की आरबीआई द्वारा रखे जाने वाले आरक्षित निधियों का उचित स्तर तय करना। मतलब जो जितनी भी निधियां आरबीआई रखती है अपने पास बैंकों के हिसाब से, बैंकों को बोलती है, बैंकों से की जो भी जितनी भी क्या है निधियां, मतलब जितने भी फंड्स रखती है अपने पास, उसका स्तर तय किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। विमल जलान समिति 2018 की है। के कस्तूरी रंगन समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदा समिति का नेतृत्व करना, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट है, ये और ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। और मालेगांव, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, एल लिख दिया, लिस्ट इंपॉर्टेंट, पर एक बार नजर में रहेगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, के कस्तूरी रंगन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको याद कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जिसने मसौदा तय किया था, उस समिति का क्या नेतृत्व किया था, किन्होंने? कस्तूरी रंगन समिति ने। ठीक, उसका के माथुर आयोग 2014 की बात है, 7वां वेतन आयोग इन्होंने लागू किया था। अब 8वां वेतन आयोग होगा, तो अभी क्या 7वां वेतन आया है 2014 में, के बारे में। पीजे नायक समिति, बैंकों के बोर्ड के प्रशासन का मूल्यांकन करना था निवेशकों के, इसमें इतना बड़ा आता भी नहीं है, इसमें इतना बड़ा आता ही नहीं है, कभी भी इतना बड़ा देता नहीं है वो। जब पेपर में आता है ना, छोटा ही देता है, मतलब उसको पता होना चाहिए छोटा से कहां आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एमबी शाह समिति 2014 की है, काले धन की जांच करना जो ज्यादातर विदेश में जमा है। इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि काले धन का मुद्दा हमेशा सरकार उठाती है और विपक्ष भी उठाता है। क्वेश्चन बनने को बन जाए तो बड़ी बात नहीं है। एमबी शाह समिति, देखिए सरकार में शाह है तो एमबी शाह ने समिति है काले धन पे। काले धन की बात कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है लाने के लिए, तो उसमें सरकार में कौन है? शाह है, तो शाहजी है इसमें भी। ठीक है, तो एमबी शाह इसमें है। नचिकेत मोर समिति, छोटे व्यापारों कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं का समिति, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रशेखर समिति क्या है इसमें? उद्यम पूंजी, इतनी इंपॉर्टेंट। धानुका समिति, मौजूदा पूंजी बाजार नियम, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सोम समिति, नया आय का ढांचा किया है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नया आय का ढांचा इन्होंने रिन्यू किया, तो कौन सी है? सोम समिति। ठीक है, याद रखना। उर्जित पटेल समिति क्या? मौद्रिक नीति तय की, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 2013 की है, इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट। उर्जित पटेल समिति में इंपॉर्टेंट कर लीजिए। रघुराम राजन समिति, देखो राज्य को केंद्रीकृत सहायता, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई काम चेंज नहीं किया, पर रघुराम राजन है हमारे वो गवर्नर थे, इसलिए याद करना चाहिए। दीपक पारेख समिति, पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित किया। दीपक पारेख समिति इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से इन्होंने क्या किया? बुनियादी ढांचे को क्या किया? वित्त पोषण, मतलब फंडिंग दी है। सी रंगराजन समिति इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हर बार नाम सुना होगा और ये आ जाता है मैच करने के लिए। 2012 की समिति है, गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा की इन्होंने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केलकर समिति, ये कर संरचना सुधार, केलकर समिति सुना होगा आपने, इंपॉर्टेंट है, कर से इंपॉर्टेंट है। और इसमें इन्होंने क्या किया था? सी रंगराजन समिति ने 4-5 बार स्लाइड को देखेंगे आपको याद हो जाएगा, फिर आपको ना टेंशन नहीं रहेगी कि समिति आया कि आयोग आएगा मैच करने के लिए, और पेपर में आप देखेंगे आयोग या समिति जरूर आता ही आता है, या फिर आर्टिकल से मैच कर देंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आयोग के साथ आर्टिकल भी लेके आ जाऊंगा, वैसे लाया तो मैं, फिर भी और एक बार कोशिश करेंगे। सी बाबू राजीव समिति, जहाज अधिनियम 2009 के जहाज कर अधिनियम में सुधार किया, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। केसी चक्रवर्ती समिति, बाद में क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भुरेला समिति, मोटर वाहन कर में वृद्धि की इन्होंने। वी के चतुर्वेदी समिति, तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। परसी मिस्त्री समिति, मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय राजधानी बनाना, इतनी इंपॉर्टेंट। 2007 राकेश मोहन समिति, वित्तीय सुधार में क्षेत्र, उसका शुक्लू समिति, सरदार सरोवर पुनर्वास किया था उन्होंने। माशेलकर समिति, यूरो मानक के संबंध में। ठीक, सचिन तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर, गरीबी रेखा को फिर से प्रभावित करना और इसकी करना का सूत्र। देखिए, दो गरीबी रेखाओं किसने क्या किया? परिभाषित किया। एक तो कौन सी थी? ये 2005 की है, सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, और एक और कौन सी थी? मैंने गरीबी मापने की पद्धति को समीक्षा करना, ये किसने? सी रंगराजन ने, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन समिति,
ये तो सबको रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए। किसानों की समस्या का पता लगाना 2014 में। जे ईरानी समिति, कंपनी कानून में सुधार करना। उद्देश्य कोहली समिति, बिजली क्षेत्र में फंड की व्यवस्था करना। इतना इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। सप्तऋषि समिति, घरेलू चाय का विकास करना, ठीक है, याद रखना सप्तऋषि। मार्शेलकर समिति, ऑटो ईंधन नीति का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिजीत सेन समिति, ये इंपॉर्टेंट है, अभिजीत सेन समिति, ठीक। दीर्घकालिक खाद्य नीति, इन्होंने खाद्य किसानों से ये रिलेटेड है। वाई बी रेड्डी समिति, आयकर छूट की समीक्षा करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देव समिति, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। एस एन वर्मा समिति, वाणिज्य, जिसको बोलूंगा इंपॉर्टेंट है वो लिख दूंगा मैं। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट है कॉर्पोरेट प्रशासन के बारे में। जे एस वर्मा समिति, चालू खाता आगे बढ़ाने की प्रथा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको याद कर लेना। कौन? कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट। आर वी गुप्ता समिति, लघु बचत। वासुदेव समिति, एनबीएफसी क्षेत्र सुधार में। यूके शर्मा समिति, आरबीआई में नाबार्ड की भूमिका को डिफाइन करने वाले, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। कौन से? यूके शर्मा समिति। तारापोर समिति, पूंजी खाता परिवर्तन के लिए। सारी नहीं करनी, जो लिख रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने स्लाइड ये आपको मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। मीरा सेठ समिति, हथकरघा विकास। महाजन समिति, चीनी उद्योग के लिए। चंद्रेश्वर समिति, सुरक्षा विश्लेषण। आबिद हुसैन समिति, ये कहते हैं क्योंकि एक अकेली है जो मुस्लिम समिति इसमें हेड रहे होंगे। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग पर है, ठीक है, याद रखना है, 1997 होनी थी। अजीत कुमार समिति, सेना वेतनमान। गोस्वामी समिति, भारत में औद्योगिक रुग्णता। एन ए वोहरा समिति, राजनेताओं का अपराधियों से संबंध गठबंधन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजनेताओं के बारे में आ रहा है, ये उसमें पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में पूछ लेगा कि किसने राजनेताओं का अपराधियों संबंध के बारे में एक समिति बनाई थी, तो कौन है? एन ए वोहरा समिति, क्योंकि ये हमारा 10वीं अनुसूची में भी आता है, दल बदल कानून में भी लग जाएगा, बहुत जगह लग जाएगा। मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र का व्यापक ढांचा। जी रामकृष्ण समिति, विनिवेश पर। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति लेने पर। राधा चल्लिया समिति, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर सुधार किया था उन्होंने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है राधा चल्लिया। शिव रमन समिति, नाबार्ड की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाबार्ड की किसी चीज की स्थापना हुई है तो किससे हुई है? शिव रमन समिति थी 1979 में। उसके बाद टंडन समिति, बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली। उसके बाद बेसल समिति, बैंक सुधार में। ये बेसल नियम जो होते हैं वो भी याद रखना क्योंकि बेसल नियम से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, इतनी, ठीक है। 2 समितियां मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 समितियां, 2 स्लाइड्स हैं इसमें, आपको ये मिल जाएंगी। कहाँ पे? देखते हैं आपको कहाँ मिलेगी। देखिए, आप जाएंगे टेलीग्राम पे तो आप यू सर्च करेंगे संयम, ठीक, यूपीएससी एंड पीसीएस, आपको मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है, उसे ज्वाइन करेंगे आप, ठीक। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये मेरे इंस्टाग्राम चैनल का क्या है नाम है, इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, सॉरी, टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। आज ही मैंने बनाया क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही थी कि कुछ बच्चे पूछे थे सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे। देखिए, जब लोग आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते ना, तभी मेरा ही मन करता है आपके लिए कुछ और करने का। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, पूछ रहा नहीं, तो मेरा ही मन नहीं करता इतना करने का, ठीक है। फिर भी मैं बहुत कर रहा हूँ, अब पेपर खुद आ रहा है बीच में, तो इसलिए ये समितियाँ मैं भी याद करूँगा, आप भी याद करें, फंसेगा जरूर, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद संयम, यूपीएससी, ये हो गया। उसके बाद ये होता है अंडरकोर्स, उसका 11, ठीक है। ये हमारा चैनल का लिंक है। आगे होता है कुछ टीपीपी, वो आप खुद देख लेना, अपने आगे होगा, ठीक है। वो मैं आपको लिंक दे दूंगा ना, आप लिंक सीधा ले लेना, इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का हिसाब करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।